स्टैंडर्ड देख रहे दर्शकों को राकेश पुंज का नमस्कार। दर्शकों, आप देख रहे हैं आपका अपना मनपसंद प्रोग्राम तीर की नोक पर, और आज आपके तीर की नोक पे हैं सहजधारी सिख फेडरेशन के राष्ट्रीय प्रधान डॉक्टर परमजीत सिंह राणू। डॉक्टर साहब, स्टैंडर्ड पे आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को बताएं कि ये सहजधारी सिख फेडरेशन क्या है और क्या जरूरत आन पड़ी ये फेडरेशन बनाने की। सहजधारी सिख फेडरेशन एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसे चुनाव आयोग ने रजिस्टर्ड किया है एज ए रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। जी, ये ऑर्गेनाइजेशन इसलिए खड़ी की गई कि 2001 से शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने जो सहजधारी सिखों को वोटिंग अधिकार पिछले 50 साल से मिला हुआ था, वो वोटिंग राइट जो है एक नोटिफिकेशन से उसे कैंसिल कर दिया, और लगभग पंजाब में, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में, इन तीनों स्टेट्स में 13-14 लाख के करीब सहजधारी सिख वोटर थे जिनको वोटिंग राइट ही उनका खत्म कर दिया गया। तब हमारे कुछ जो सिख परिवारों में पैदा हुए लोग थे, उन्होंने लाइक माइंडेड फोर्सेस इकट्ठी होके एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ी की, जिसे धीरे धीरे आवाम का सहयोग मिलता गया, मीडिया का सहयोग मिलता गया, और आज इसे चुनाव आयोग ने एक रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर रजिस्टर्ड कर दिया है, और आने वाले चुनाव में भी हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और इसमें हम अपने जो लाइक माइंडेड फोर्सेस है उनको सहयोग दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, सहजधारी सिख फेडरेशन का क्या मीनिंग है, सहजधारी का क्या मीनिंग है? सिख तो समझ में आता है, ये सहजधारी सिख का क्या मीनिंग है? देखिए, जो गुरुद्वारा एक्ट है 1925, उसके अनुसार जो सिख की परिभाषा है वो स्पष्ट है कि जो व्यक्ति श्री गुरु ग्रंथ साहिब और 10 गुरुओं को मानता है वह व्यक्ति सिख है। अब इसमें सेक्शन 2(10) है एक, जिसमें जो सिख गुरुद्वारा एक्ट 1925, जिसके तहत शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का कार्यभार देखा जाता है, उसके सेक्शन 2(9) है, जिसमें सिख की परिभाषा है कि जो व्यक्ति श्री गुरु ग्रंथ साहिब और 10 गुरुओं को मानता है और उसका और कोई धर्म नहीं, वह व्यक्ति सिख है। उसी एक्ट में एक प्रावधान है सेक्शन 2(10), जिसमें श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अनुसार और खंडे बाटे का अमृत दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा जो परंपरा चलाई गई थी, अगर वो खंडे बाटे का अमृत छक के 5 ककार धार लेता है, कंगा, कच्छा, कड़ा, केश, कृपान, वह व्यक्ति अमरधारी सिंह हो जाता है, खालसा हो जाता है। और बाकी जो लोग रह जाते हैं जो अमृतपान नहीं करते, वह सभी ही सहजधारी सिख कहलाते हैं। आज एक बहुत बड़ा विवाद बन गया है, सहजधारी सिख की परिभाषा को गुमराह किए गए लोगों को एक ऐसी परिभाषा दी जा रही है, श्रोमणी कमेटी की तरफ से भी दी जा रही है, जिससे लोगों में एक बहुत बड़ा भ्रम पैदा किया जा रहा है कि ये लोग वह लोग हैं। डॉक्टर साहब, एक पतित होता है, एक सहजधारी होता है, मैं वही पतित और सहजधारी में क्या अंतर है? मैं वही बताना चाहता हूं कि एक बहुत बड़ा भ्रम पैदा किया जा रहा है श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से कि जो लोग बाहर के धर्म के हैं, हिंदू धर्म के हैं या और धर्मों के लोग हैं, वो लोग जब सिख धर्म को अपनाना चाहते हैं तब वो सहजधारी कहलाते हैं। सहजे जो सिख बने वो सहजधारी कहलाता है। ये बिल्कुल गलत है। श्री गुरु ग्रंथ साहब में या किसी जगह पर भी ऐसी कोई प्रवृत्ति नहीं है, प्रावधान नहीं है। सिख वो व्यक्ति है जो गुरु ग्रंथ साहब को मानता है, 10 गुरुओं को मानता है, और उसका कोई और धर्म नहीं। जब उसका कोई और धर्म नहीं है और वो सिख है, सिर्फ सिख ही उसका धर्म है, तब सहजधारी जो सिख कहलाता है, तो वो और धर्म के व्यक्ति कैसे हो सकते हैं? यहाँ पे हाई कोर्ट में भी केस चला इसका। हमने ये जो सहजधारी सिखों की वोटों को खत्म किया गया एनडीए गवर्नमेंट के टाइम पे, उसको हमने नोटिफिकेशन को चैलेंज किया हाई कोर्ट में। आज भी उसका केस चल रहा है कि हमें वोटिंग राइट होना चाहिए। उसमें भी हमने सिख की परिभाषा, सहजधारी सिख की परिभाषा और पतित की परिभाषा दी है। आपने सवाल किया पतित का, तो मैं यहाँ पे स्पष्ट करना चाहता हूँ कि पतित एक ऐसी परिभाषा है। पतित का पहली बात तो हमें उसका अर्थ समझना चाहिए। पतित का अर्थ है धर्म कर्म से गिरा हुआ, अति नीच, जो धर्म की पालना नहीं कर पाता, धर्म से निकाला हुआ गैर सिख। ये स्पष्ट है कि पतित जो है वो सिख नहीं हो सकता, वो गैर सिख है। और पतित परिभाषा जो है, लफ्ज जो है, वो सिर्फ अमरधारी सिंह पर ही लागू होता है। जो व्यक्ति श्री दशमेश पिता 10वें गुरु का जो अमृत है उसको धारण कर लेता है अपनी जिंदगी में,
अपना लेता है, बैप्टाइज सिख हो जाता है, 5 ककार धारण कर लेता है, पर वो हमारे गुरु साहब ने 4 बज्र कुरहतें बताई थी, कुकर्म। अगर वो कुकर्म कोई व्यक्ति कर लेता है तो उससे उसका जो अमृत है वो भ्रष्ट हो जाता है और वो पतित हो जाता है। वो कुकर्म है जैसे केसों की बेअदबी, केस काट लेता है कोई, कुट्ठा जो हलाल मीट होता है, हलाल मीट का खाना, हलाल मीट होता है जो मुस्लिम तरीके से बनाया जाता है, उस मीट को अगर कोई सेवन कर लेता है वो भी पतित हो जाता है। तंबाकू का सेवन कर लेता है किसी भी रूप में, वह भी पतित हो जाता है। पराई स्त्री या मर्द के साथ अपना कोई रिलेशन जोड़ लेता है, वह भी पतित हो जाता है। ये जो 4 बज्र को रहते हैं ये अमरधारी सिंह पर ही लागू है। जो सहजधारी सिख हैं उन्होंने जो अमृत पान ही नहीं किया, अमृत को धारण ही नहीं किया, तो उन पर यह पतित की परिभाषा जो है लागू नहीं होती। इसलिए सहजधारी सिख कभी भी पतित नहीं कहला सकते। लेकिन यहां पर एक बहुत बड़ा जो राजनीति चलाई जा रही है इसके पीछे, आज हमारे जो 2.25 करोड़ के करीब विश्व की सिखों की आबादी है, उस आबादी का अगर आप गौर से देखें, गुरुद्वारों में जाकर देखें, सर्वे करें, तो 85%, 85% लोग वो हैं जिन्होंने अमृत नहीं छका, या जो लोग मर्यादा जो है गुरु की वो नहीं रख रहे, केसों को नहीं धारण कर रहे। तो ऐसे लोगों को अगर हम पतित कह के, गैर सिख कह के धर्म से एक तरफ कर देते हैं, निकाल देते हैं, तो उससे एक बहुत बड़ा जो वर्ग है सिख धर्म का वो गैर सिख हो जाता है। डॉक्टर साहब जी, विवाद ही क्यों पैदा हुआ सिख और सहजधारी सिख में? जो ये विवाद खड़ा हो गया, एक नया विवाद, क्या ये सिख धर्म को नुकसान नहीं पहुंचाएगा? ये क्यों खड़ा हुआ विवाद? बिल्कुल, ये आपका सवाल बहुत अच्छा है। मैं इसके पीछे जो चल रही खुफिया राजनीति है उसको मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं, इन्हें नंगा करना चाहता हूं मीडिया के सामने, कि आप लोग देखिए, इतिहास गवाह है कि जो फासिस्ट फोर्सेस हैं, सांप्रदायिक शक्तियां, सांप्रदायिक शक्तियों ने हमेशा धर्म के नाम पे विवाद खड़े किए, शासन को प्राप्त करने के लिए, ताकत में आने के लिए। इसी तरह इन्होंने पहले जो माइनॉरिटीज हैं उनको कुचलने की कोशिश की। जैसे मुस्लिम धर्म में शिया और सुन्नी 2 विभागों में उसे विभाजित करके कमजोर किया गया। इसी तरह क्रिश्चियन कम्युनिटी को कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट्स में विभाजित करके उन्हें वीक करने की कोशिश की गई। अब इन्होंने सिख धर्म को भी विभाजित करके अमरधारी और सहजधारी का एक बहुत बड़ा पाड़ा पैदा करने की कोशिश की गई है। सिख धर्म जो है वो एक इंटरनेशनल धर्म है, 5th रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड है, जिसे बेशक आज वो एक माइनॉरिटी है लेकिन एक बहुत बड़ी शक्ति है, एक साइंटिफिक रिलीजन है। श्री गुरु ग्रंथ साहब, गुरु नानक देव